वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा राइट ट्रायंगल पर डिपेंड करता है, यानी उसका 1 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसा कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये मैंने ए और ये बी और ये सी सपोज किया। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है। जो मैं इसमें एंगल सपोज करूंगा वो एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये एंगल 90 डिग्री हो गया। क्योंकि हमारा जो भी ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री में वो 1 डिग्री यानी ये एंगल 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो निश्चित इन दोनों में से दोनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे। यदि मैंने इसको सपोज थीटा किया है, तो जब मैंने इसको थीटा सपोज किया है तो जो थीटा एंगल होता है हमारा वो बेस पर और हाइपोटेनियस पर बनता है। यानी थीटा, अब ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो ये निश्चित हमारा उस कंडीशन में परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा निश्चित परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज करते हैं लेट ए बी बेस, जिसको हम x सपोज कर लेते हैं, x सपोज करते हैं। इसी तरह BC हमारा परपेंडिकुलर है, जिसको हम y सपोज करते हैं, y सपोज करते हैं। और इसी तरह अब हमारा AC हाइपोटेनियस है, इसको हम R सपोज करते हैं। तो ये हमने किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड x, y और R सपोज किए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहला जो रेशो आता है वो साइन होता है। तो इसको हम शॉर्ट रूप में SIN साइन लिखते हैं। हमने एंगल सपोज किया है थीटा। जो साइन होता है वो हमारा वर्टिकल लाइन पे डिपेंड होता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन पे डिपेंड होता है। और साइन जो हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा जो हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हमने परपेंडिकुलर को नाम दिया है यहाँ पर BC और हाइपोटेनियस को नाम दिया है हमने AC। तो अब हमारा BC हमने जो सपोज किया है वो Y सपोज किया है, और AC हमने जो सपोज किया है वो R सपोज किया है। तो हमारा फर्स्ट रेशो वर्टिकल लाइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि साइन 90, आगे चल के मैं बताऊंगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हमारा साइन वर्टिकल लाइन पे डिपेंड करता है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी साइन 90 की वैल्यू 1। और कोस जो होता है वो हमारा बेस पे डिपेंड करता है, इसलिए कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि साइन 90 ये 190 है, जिस पे हम जो रेशियो लेते हैं उसकी वैल्यू 1 सपोज करते हैं, यानी 1 होनी चाहिए। इसी तरह बेस पे हम कोस लेते हैं, तो कोस 0 की वैल्यू आगे चल के मैं बताऊंगा कि 1 होती है। तो इसलिए अब हमें ये याद रखना चाहिए, जो साइन होता है वो हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। इसी तरह जो कोस, हमने इसे कोसाइन कहते हैं लेकिन हम इसको कोस लिखते हैं, ये हमारा रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो बेस हमारा यहाँ पर AB है और हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर AC है। AB को मैंने सपोज किया है x
और इसी तरह AC को सपोज किया है R। तो साइन हमारा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पे यानी वर्टिकल लाइन पे, और कोस हमारा डिपेंड करता है बेस पे यानी हॉरिजेंटल लाइन पे। तो साइन और कोस, साइन हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, इसी तरह कोस हमारा जो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होता है। इसी तरह टेन थीटा जो तीसरा रेशियो होता है उसको टेन या टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट रूप में टेन थीटा लिखते हैं, ये हमारा जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर BC अपॉन AB, जिसको हमने Y और X सपोज किया है, Y और X। तो अब हमें विशेष ध्यान देना है कि साइन हमारा वर्टिकल लाइन यानी परपेंडिकुलर पे डिपेंड, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस हमारा बेस पे डिपेंड करता है यानी हॉरिजेंटल लाइन पे, और ये हमारा एंगल 0 डिग्री है, तो इसलिए कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। जो जिस चीज पे डिपेंड करता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह टेन थीटा अब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए साइन 45 की वैल्यू 1 होती है। साइन 45 की वैल्यू नहीं, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें बस किसी भी तरह से ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको वो मेथड सीखने चाहिए जिससे कि साइन कोस टेन हमें इजीली लर्न हो सके। या इनको याद करने के लिए एक मेथड और है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB। तो P से हमारा परपेंडिकुलर, H से हमारा हाइपोटेनियस, इसको हम P अपॉन HB याद कर सकते हैं, यानी पंडित अपॉन HHB यानी पेंसिल कंपनी का नाम है, तो मैंने उससे HHB लिया, और पंडित बद्री प्रसाद। इसी तरह ये हमारा साइन होता है और ये हमारा कोस होता है यानी B अपॉन H। इसी तरह यहाँ पर हम P अपॉन B यानी इसको इजीली हम पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB यानी पेंसिल की कंपनी का नाम है HHB, जिसका हम डेली यूज भी करते हैं, तो इससे भी हम इजीली इनको याद कर सकते हैं, साइन कोस टेन। अब साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसक थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसक थीटा। तो जब हमें कोसक थीटा लर्न करना होता है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC। अब AC को हमने डिनोटेड किया था R से, इसी तरह BC को हमने डिनोटेड किया था Y से, और कोसक का रेसिप्रोकल होता है सेक, जिसको हम SEC शॉर्ट में सेक थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो AC अपॉन AB। AC को हमने H के द्वारा डिनोटेड किया है यानी R के द्वारा डिनोटेड किया है, और AB को हमने X के द्वारा डिनोटेड किया है। और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है जिसको हम शॉर्ट में COT लिखते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा AB अपॉन BC, जिसको हम X अपॉन Y द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ये भी फोकस करना है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसक होता है, और कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है। इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट होता है। या हम इसको कोसक थीटा को
1 साइन थीटा के रूप में लर्न करेंगे। इसी तरह सेक थीटा को 1 कोस थीटा के रूप में लर्न करेंगे और कोट थीटा को हम 1 टेन थीटा के रूप में लर्न करेंगे। यानी कोसक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कोस और कोट का रेसिप्रोकल टेन। रेसिप्रोकल से मतलब इसका अपोजिट यानी उल्टा। यानी यदि साइन को हम 1 साइन लिख लें तो वो हमारा कोसक के इक्वल होता है। इसी तरह कोस को हम 1 कोस लिख लें तो वो सेक के इक्वल हो जाता है। इसी तरह टेन को हम 1 टेन लिख लें तो वो कोट थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल में 6 रेशो है। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कोस, नंबर 3 टेन, नंबर 4 कोट, नंबर 5 सेक, नंबर 6 कोसक। तो इन 6 फार्मूलों को हम पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB के द्वारा भी लर्न कर सकते हैं। अब हम एक नोट पर विशेष फोकस करते हैं। रिमार्क इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो कोई हमारे पास एक राइट, तो ये हमने A सपोज कर लिया, ये B और ये C। ये एंगल हमने थीटा सपोज किया। जब ये हमने एंगल थीटा सपोज किया तो ये जो थीटा होता है ये बेस पे और हाइपोटेनियस पर बनता है। तो हमें इस चीज पे, और थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास यहां साइन थीटा के लिए यानी BC अपॉन AC। इसी तरह मैं यहां पर थीटा यानी इसको मैं एंगल A सपोज कर लेता हूं, A। तो यहां पर साइन A ले रहा हूं मैं। तो साइन A हमारा BC अपॉन AC। इसी तरह कोस A, कोस A हमारा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB अपॉन AC। इसी तरह टेन A हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB। अब मैं ये जो दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं सेम, इसमें हमारा ये A, ये B और ये C। तो ये 90 डिग्री है हमारा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री था। अब मैं इस एंगल की बजाय इस एंगल को ले रहा हूँ यहाँ पर, यानी हमें एंगल C गिवन है। तो उस कंडीशन में अब हमारा ये बेस होगा, हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो एंगल है इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये विशेष ध्यान देना है, जो हमारा एंगल हम सपोज करते हैं तो वो बेस पे और हाइपोटेनियस पे होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब यहाँ साइन A की बजाय हम साइन C गिवन करेंगे, साइन C। अब साइन C हमारा ये परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, तो वो AB अपॉन AC होगा। तो यहाँ पे हमारा BC आ रहा था, यहाँ पर हमारा AB, यहाँ पे एंगल A था, यहाँ पर एंगल C है। इसी तरह कोस C हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC। इसी तरह टेन C हमारा हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। तो ये हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। अक्सर कंपटीशन में, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में वो हमारे से साइन A साइन C की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन एंगलों का विशेष ध्यान करना होगा। पावर ऑफ T रेशियो
अब हम जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह साइन थीटा की क्यूब को हम साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर थीटा, इसी तरह टेन थीटा की पावर 4 को हम टेन की पावर 4 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पावर ऑफ टी रेशियो, इसी तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये ऐसे तो हमें लर्न करना होगा फार्मूला, लेकिन हम पहले इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। तो ये आज का हमारा फार्मूला नंबर 7 है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक राइट ट्रायंगल ये ABC, ये हमने एंगल थीटा जो 90 डिग्री से कम है, ये हमें पता है कि ये हमारा राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री है। बेस को हम अपनी तरफ से x सपोज करते हैं और इस तरह BC को y सपोज करते हैं और हाइपोटेनियस को R सपोज करते हैं। तो वी नो दैट, इसको प्रूफ करने के लिए वी नो दैट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टेन थीटा हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। तो टेन थीटा इक्वल है y अपॉन x। अब हम यहां पर ईच टर्म डिवाइडिंग बाई r, तो ईच टर्म को r से डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा हमारा इक्वल हुआ उस कंडीशन में y अपॉन r अपॉन x अपॉन r। एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म हमारा ये है, तो हमने इस टर्म को डिवाइड कर दिया r से, यानी न्यूमरेटर को भी और इसको भी डिवाइड कर दिया। अब हमारा y अपॉन r अपॉन x अपॉन r। तो यदि हम साइन थीटा, जैसा कि हमें पता है साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y अपॉन r के इक्वल होता है। इसी तरह हमारा कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन r के इक्वल होता है, x अपॉन r के इक्वल होता है। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टेन थीटा इक्वल y अपॉन r हमारा इक्वल है साइन थीटा के और x अपॉन r इक्वल है हमारा कोस थीटा के। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि टेन थीटा इक्वल साइन अपॉन कोस, जिसको हम डायरेक्ट फार्मूले में यूज करेंगे। आज का फार्मूला नंबर 8। तो कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बेटा आपको खुद प्रूफ करना होगा। जैसा कि मैंने कोई राइट ट्रायंगल लिया, उसी के अनुसार आप पहले कोट थीटा की वैल्यू गिव इन करोगे, फिर उसे r से इस टर्म को डिवाइड कर दोगे, फिर कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू राइट ट्रायंगल से गिव इन करके वैल्यू को पुट करोगे। इसी तरह हम फार्मूला नंबर 9 टेन थीटा इंटू कोट थीटा,
1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला भी हमें लर्न करना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, tan थीटा हमारा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cos थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो 1। इसे हम राइट ट्रायंगल बना के भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने अभी तक आपको 9 फार्मूले बताए। इन फार्मूलों को मैंने लर्न करने के लिए कुछ इजी मेथड बताए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम इन 3 फार्मूलों को प्रूफ करते हैं, जो हमें लर्न भी करने होंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई भी करने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले प्रूफ मैं इस ए को करता हूँ। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें हमने एक एंगल थीटा 90 डिग्री से कम, यानी ये ए, ये बी और ये सी, ये हमने थीटा सपोज किया। इसको वाई सपोज करते हैं परपेंडिकुलर को, और बेस को हम एक्स सपोज करते हैं, और हाइपोटेनियस को हम आर के द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो सबसे पहले हम साइन थीटा गिव इन करते हैं। तो साइन थीटा जो हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी वाई अपॉन आर के इक्वल। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास रेशियो है वो कोस थीटा है। तो अब हम कोस थीटा गिव इन करते हैं। तो कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, यानी एक्स अपॉन आर के। अब हम दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसी तरह कोस थीटा को हम एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन हम 3rd सपोज करते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम, हमारा जो थ्योरम है ये AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हमने 9th क्लास में इस थ्योरम को पढ़ रखी है। तो AC का स्क्वायर हमारा इक्वल है आर स्क्वायर के AB का स्क्वायर, यानी AB हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल है और ये वाई स्क्वायर की। तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन 3rd की हेल्प फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके इक्वल होने के कारण इसकी वैल्यू 1। तो इस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक बार इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं।
सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो हमने बेस को X सपोज किया और परपेंडिकुलर को Y, इसी तरह हाइपोटेनियस को R सपोज कर लिया। अब पहला रेशियो हमारे पास साइन है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इन दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हमने दोनों का स्क्वायर ऐड किया तो एलसीएम हमारा आर स्क्वायर सेम है, तो इस तरह हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गिवन हुआ। फिर हमने पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और इसी तरह परपेंडिकुलर हमारा वाई स्क्वायर, इसको हमने आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इसकी जगह हमने वैल्यू आर स्क्वायर पुट करी। जैसे ही आर स्क्वायर पुट करी तो ये दोनों वैल्यू सेम होने के कारण हमारा 1 गिवन हुआ। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करते हैं, तो बी पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर लेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो ये हमारा A है, ये हमारा B, ये CB हमारा 90 डिग्री है और ये हमने थीटा 90 डिग्री से लेस देन सपोज किया। ये यहाँ पर एंगल होने के कारण ये हमारा बेस हो गया, इसको हमने X सपोज कर लिया। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमने R, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हमने Y सपोज किया। अब हमारे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन करनी होगी। तो tan थीटा हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। तो BC हमारे पास Y है और AB हमारे पास X है। तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan की वैल्यू हमने वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन की है। तो अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर गिवन की थी। तो अब हमारा यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो सेक थीटा, सबसे पहले इसमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी x अपॉन r। तो r हमारा ऊपर चला गया, तो ये हमारा सेक थीटा के इक्वल हो गया। तो इस सेक थीटा का हमें यहाँ स्क्वायर गिवन करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल r स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था r स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था, राइट हैंड हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल r स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर दिया। इसको हम एक मेथड से और प्रूफ कर सकते हैं, 1 प्लस
यानी सेकंड मेथड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का, मैंने टेन थीटा का फार्मूला आपको बेटा अभी अभी बताया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस, यानी टेन साइन अपॉन कोस के होता है। यहाँ स्क्वायर होने के कारण मैंने इसको स्क्वायर किया। अब मैं इसको एलसीएम लेता हूँ, जब एलसीएम लूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये बेटा मैंने अभी अभी आपको प्रूफ करवाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो हमारा ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा की। तो यही हमें प्रूफ करना था। आप दोनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो और दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ये बेटा ये आपको अपने आप बुक की हेल्प से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन ए इक्वल 8 अपॉन 17 फाइंड अदर्स टी रेशियो ऑफ एंगल ए। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल के सभी रेशियो गिवन करने हैं, जबकि साइन ए की वैल्यू 8/17 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करूंगा, तो दोनों मेथडों के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एंगल ए गिवन है, तो ये हमने एंगल ए यानी ए, ये बी हमने 90 डिग्री और ये सी हमने सपोज किया। अब साइन ए जो इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा 17 हो गया। रेशियो होने पे हम यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, यानी इसको 8K और इसको 17K लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है ए बी यानी बेस गिवन करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए सी का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे 7 यानी हाइपोटेनियस हमें 17K का होल स्क्वायर, बेस हमें गिवन करना है ए बी का स्क्वायर प्लस ये हमें 8K का स्क्वायर। तो अब इस 8K को लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 17K का स्क्वायर माइनस 8K का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग वाला फार्मूला की हेल्प लेते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल 17K प्लस 8K इंटू 17K माइनस 8K। तो ये हमें 25K और ये हमें 9K गिवन होता है। तो जब हम ए बी का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 और ये हमें 3K, यानी यहाँ K स्क्वायर था, तो ए बी हमें जो गिवन हुआ 15K गिवन हो गया। अब हमें ए बी यानी बेस गिवन हो चुका है। अब हम अदर्स रेशो में सबसे पहले कोस ए पे आते हैं। कोस ए हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे ए बी जो हमें गिवन हुआ है
15K अपॉन AC गिवन है 17K, तो यानी फर्स्ट रेशियो हमें 15/17 की गिवन। तो इसी तरह हमें पता है कि sec A कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 15/17। तो हमारा सेकंड आंसर 17 और फर्स्ट आंसर 15। इसी तरह हम थर्ड रेशियो अब tan A गिवन करते हैं। तो tan हमारा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा AB है। तो हमने BC पहले से गिवन था 8K, बेस हमने अभी अभी गिवन किया 15K, ये अभी अभी हमने गिवन किया, तो 15K, तो K से K कैंसिल, 8/15। अब tan का रेसिप्रोकल cot A होता है, यानी 1/tan A। तो tan की वैल्यू हमारी 8/15, यानी 15/8। ये हमारा थर्ड रेशियो यानी फोर्थ रेशियो, और ये हमारा थर्ड रेशियो गिवन हुआ। अब हमें एक रेशियो और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसक, ये 1/sin A के इक्वल होता है, और sin A की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 8/17 गिवन है, तो जो 17/8। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में 5 के 5 रेशो यानी 5 रेशो गिवन कर लिए। बस हमें मेथड वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB के द्वारा इजी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पाइथागोरस थ्योरम इसमें मैंने अप्लाई की है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल 1। तो ये हमने फार्मूले को प्रूव भी किया है और हमें लर्न भी करना है, और सबसे इजी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन और कोस के स्क्वायर का एडिंग 1 के इक्वल होता है। तो साइन हमें गिवन है 8/17 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल 1। अब इसको स्क्वायर करके राइट साइड में ले जाते हैं, तो कोस स्क्वायर A इक्वल 1 माइनस 18 का स्क्वायर यानी 16, और 17 का स्क्वायर यानी 289। अब एलसीएम लेते हैं, तो 289 माइनस 64/289। तो हमारा कोस स्क्वायर इक्वल गिवन हुआ 225/289। तो इस तरह कोस A स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये 15 आ गया हमारा और ये 17। तो इस तरह हमें सेकंड रेशियो यहाँ पर गिवन हो गया। अब हमें पता है कि सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है, तो सेक A को हम 1/cos A लिख सकते हैं। तो जो 17/15 यानी सेकंड मेथड से हमने सेकंड रेशियो भी गिवन कर दिया। अब हमें पता है कि ये भी tan A इक्वल होता है sin A/cos A। tan A हमें गिवन है 8/17, कोस A हमने गिवन किया 15/17। तो 17 से 17 कैंसिल, तो tan A की वैल्यू 8/15। ये हमें थर्ड रेशियो गिवन हुआ। इसी तरह कोट A रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1/tan A। तो इससे हमें 8/15 वैल्यू गिवन हुई। तो इस तरह हमें फोर्थ आंसर भी गिवन हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल यानी
कोसक ए 1 अपॉन साइन ए। तो साइन का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 8 अपॉन 17। तो इस तरह हमें फिफ्थ रेशियो भी सेकंड मेथड द्वारा गिवन हो गया। सेकंड मेथड हमारा बहुत इजी है, बस इसके लिए हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan a इक्वल √3 फाइंड अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। तो हमें एंगल ए 90 डिग्री से लेस देन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल की हेल्प से, ट्रायंगल की हेल्प से हमें फाई रेशो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गिवन करने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी, तो जो भी यहाँ एंगल दिया हुआ है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब तो हमें ये एंगल ए गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है। अब हमें यहाँ पे गिवन है tan a इक्वल √3 अपॉन 1। तो हमने √3 को अपॉन में 1 लिख लिया। अब tan हमारा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, यानी ये √3 और ये हमारा 1 हो गया। अब रेशियो होने के कारण मैं यहाँ k लिख देता हूँ, यहाँ पर भी k लिख देता हूँ। अब हमें AC यानी इसमें गिवन करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इसमें हमें बेस गिवन है k का स्क्वायर और BC गिवन है √3 k का स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल 4k स्क्वायर। तो इस तरह हमारा AC जो गिवन हुआ वो 2k के इक्वल गिवन हो गया। यानी ये हमने जो AC गिवन किया अभी अभी 2k के इक्वल हो गया। अब हमें अदर्स रेशियो गिवन करने हैं, तो सबसे पहले साइन A गिवन करते हैं। तो साइन A हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC। तो BC हमें √3k अपॉन 2k, तो k से k कैंसिल, तो √3/2 यानी फर्स्ट रेशियो हमारा गिवन हुआ। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसक होता है, तो कोसक A इक्वल 1 अपॉन साइन A। तो ये हमारा √3/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/√3। तो सेकंड रेशियो हमारा कोसक A गिवन हुआ। अब इसी तरह हम कोस A हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है AB अपॉन AC। तो AB हमारा k के इक्वल है और AC हमारा 2k के, तो k से k कैंसिल, तो हमारा थर्ड रेशियो 1/2। इसी तरह सेक जो रेसिप्रोकल होता है वो कोस का होता है, तो इसको हम 1 अपॉन कोस यानी, तो 1/2 यानी 2। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट A इक्वल 1 अपॉन tan A। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन √3। तो इस तरह हमने फिफ्थ अदर्स रेशियो गिवन किए। बस हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी है और पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ cos थीटा इक्वल 3/5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 कोसक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 1 2 3 4, तो 4 रेशियो गिवन है। इसमें से कोस का रेसिप्रोकल हम डायरेक्टली गिवन कर सकते हैं, तो 3 रेशियो हमें पाइथागोरस प्लस फार्मूले की हेल्प से गिवन करना होगा। तो यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमने ए, ये बी और ये सी, तो एंगल ए को हमने थीटा सपोज कर लिया। जब इसे हमने थीटा सपोज किया तो ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस और इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब हमारे पास कोस थीटा 3/5 यानी ये 3k और ये हमें 5k गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें BC यहाँ पर गिवन करना है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC हमें गिवन है 5k का स्क्वायर इक्वल AB गिवन है 3k प्लस BC का स्क्वायर। तो इस 3k के स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल 16k स्क्वायर। तो BC हमारा जो गिवन हुआ 4k गिवन हो गया, यानी BC हमारा अब 4k के इक्वल गिवन हुआ। तो अब हम सबसे पहले कोस थीटा हमारे पास 3/5 है, तो सबसे पहला रेसिप्रोकल यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम सेक थीटा गिवन करते हैं, जो कि 1/कोस थीटा के इक्वल होगा, यानी 3/5 के इक्वल होगा। अब दूसरा रेशियो हम कोसक थीटा गिवन करते हैं, कोसक थीटा 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा हमारा BC अपॉन AC के इक्वल होता है। तो AC हमारा गिवन है 5k और BC गिवन है 4k, तो k से k तो 5/4। इसी तरह अब हम कोट थीटा और टेन थीटा गिवन करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन यानी BC अपॉन AB। ये हमारा 4k, ये हमारा 3k, तो टेन थीटा इक्वल हो गया 4/3 और कोट थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो 10k होता है। तो ये हमारा 4 और 3 ऊपर चला जाएगा 3/4। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें वैल्यू गिवन करनी है 5 कोसक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसक थीटा की वैल्यू जो हमने गिवन करी 5/4, 5 × 5/4 माइनस 4, टेन थीटा की जो वैल्यू हमने गिवन करी 4/3 अपॉन सेक थीटा हमें गिवन हुआ 5/3। इसी तरह कोट थीटा हमें गिवन हुआ 3/4।
तो इसकी मल्टीप्लाई 25/4, 25/4, 4 × 4 यानी 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम जो हमारे पास है 12 है, तो 12 एलसीएम है, तो इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 75 - 48। इसी तरह इसका भी एलसीएम 12, तो इनकी भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 20 + 9। तो एलसीएम दोनों का सेम होने के कारण ये कैंसिल हुआ। अब जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है 75 - 48, इसकी मल्टीप्लाई ये 64 होगी। तो 64 में से जब 75 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 11, और ये हमारा सम हो के 29। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 11/29। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें कोस थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, फाइंड दी वैल्यू, तो इसकी हमें वैल्यू गिव इन करनी है। अब कोस थीटा = 3/5, तो हमने एक राइट ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल ए को हमने थीटा सपोज कर लिया। अब एंगल थीटा होने के कारण ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर। कोस थीटा = 3/5, तो ये हमारा 3 के, ये 5 के। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने BC गिवन किया जो कि 4K के इक्वल आया। अब हमें कोस थीटा गिवन था, तो सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है। तो कोस की वैल्यू डायरेक्टली पुट की, जो हमें 5/3 यानी इसका रेसिप्रोकल गिवन हुआ। अब कोसक थीटा गिवन करना है। कोसक थीटा जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4K/5 के जो रेसिप्रोकल होने के कारण 5K/4K में कन्वर्ट हो गया, K से K कैंसिल, तो कोसक थीटा की वैल्यू 5/4। अब हमें tan थीटा गिवन करना है, तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, यानी 4K/3 के, K से K कैंसिल होके tan थीटा 4/3। कोट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा होता है, जिसे हमने 1/tan लिखा, इसलिए रेसिप्रोकल करने पर 3/4। अब हमने ये चारों वैल्यूज जो गिवन करी, 5 कोसक थीटा -4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा में ये फोर्थ वैल्यू हमने पुट की। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा पास पहली कोसक थीटा की वैल्यू गिवन हुई थी 5/3, तो ये 20 कोसक थीटा की वैल्यू गिवन हुई थी 5/4। जैसे ही हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 25/4। इसी तरह हमने tan थीटा की वैल्यू जब यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई की 16/3। इसी तरह सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पुट की। अब दोनों का, इसका एलसीएम 12, इसका एलसीएम भी 12, तो एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम हमने कैंसिल किया। अब एलसीएम लेके हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करी 75 - 64 यानी 11, 20 + 9 यानी 29। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 11/29। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4, सो दैट tan थीटा इक्वल 1/√3। अब हमें tan थीटा की वैल्यू 1/√3 शो करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में 7 के हम पार्ट करेंगे, फैक्टर करेंगे, 4 और 3। 3 को इस 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ लेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
given that 7 sin square theta plus 3 cos square थीटा इक्वल 4। तो 7 के फैक्टर करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। अब इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। ये फार्मूला मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस फार्मूले की हेल्प से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 4। इस 3 को राइट साइड में ले जाते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 माइनस 3 इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4, तो साइन थीटा इक्वल 1/2। तो ये प्लस माइनस है साइन थीटा की वैल्यू हमारी, लेकिन कोई भी साइड माइनस नहीं होती, वो ओनली डायरेक्शन बताती है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये हम एंगल थीटा सपोज करते हैं और इसको नाम ABC, B को 90 डिग्री सपोज करते हैं। तो अब साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा 1K है और ये हमारा 2K है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब AC हमारे पास गिवन है 2K का होल स्क्वायर, AB हमें गिवन करना है AB का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल 3K स्क्वायर। तो अब हमारे पास AB की वैल्यू K√3 गिवन हुई, तो AB इक्वल हमारे पास K√3। अब हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन करनी है, तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। तो BC हमारे पास गिवन है K और AB हमारे पास गिवन है तो AB हमारे पास गिवन है K√3। तो K से K कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल 1/√3। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा 4 के इक्वल गिवन है। 7 के फैक्टर हमने 4 और 3 किए, 3 को कोस के साथ लिया। अब इसमें से 3 कॉमन लेने पे फार्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1/4 के इक्वल है। तो साइन थीटा इक्वल 1/2 स्क्वायर रूट लेने पर, अब साइन थीटा 1/2 है, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसको हमने रेशो में होने के कारण K और इसे 2K, फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB हमने गिवन करी, तो AB हमारा K√3 गिवन हुआ। फिर इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में हमने tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस K अपॉन K√3, K से K कैंसिल किया, tan थीटा इक्वल 1/√3। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था।
क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। तो हमारा बी राइट एंगल है, ए बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। तो हमें इन फोर्थ वैल्यू गिवन करनी है, जिसमें से 2 एंगल हमारे ए हैं और 2 एंगल हमारे सी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी। तो ये हमें राइट एंगल दिया हुआ है और ये एंगल हमें ए गिवन है। जब ये एंगल ए है तो उस कंडीशन में हमारा ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा हमारा, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए सी गिवन करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144। तो हमें ए सी का स्क्वायर गिवन हुआ 169, तो ए सी गिवन हुआ 13। अब ए सी हमारे पास ये 13 गिवन हुआ। जब ए सी हमारे पास 13 है तो अब हमें सबसे पहली वैल्यू जो गिवन करनी है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये गिवन है ए सी हमने गिवन किया 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट आंसर 12/13। अब हमें दूसरी वैल्यू गिवन करनी है सेक ए की। तो सेक ए हमारा 1 कोस होता है, तो जबकि कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनियस अपॉन होने के कारण ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा गिवन है 13। तो हमारा सेकंड आंसर 13/5। अब हमें जो दूसरी वैल्यू गिवन करनी है, एंगल चेंज हो रहा है। जब हमारा एंगल चेंज होता है, अब हमें ये एंगल गिवन है सी। जब ये एंगल गिवन है और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, जो एंगल होता है वो बेस और हाइपोटेनियस पे होता है। अब हमें ये तो 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बी सी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब जो हमें गिवन करना है इस क्वेश्चन में, साइन सी गिवन करना है। तो साइन सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा 5 अपॉन, ये हमने पाइथागोरस की हेल्प से निकाला था 13। तो हमारा साइन सी की वैल्यू 5/13, जबकि साइन ए की वैल्यू
12/13 थी, क्योंकि अब बेस और परपेंडिकुलर एंगल चेंज होने के कारण चेंज हो गई। अब हमें दूसरी वैल्यू जो निकालनी है सेक सी, तो ये हमारा कोस के अपोजिट होता है। तो जब कोस के अपोजिट होता है तो कोस की वैल्यू हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा यहाँ पर 12 है और हाइपोटेनियस यानी अपॉन, तो ये 13 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से सी की वैल्यू 13/12। तो इस तरह हमें फोर्थ आंसर 13/12, जबकि यहाँ पर 13/5 था, क्योंकि हमारा बेस चेंज हो गया है, इसलिए हमारा जो पहले बेस 5 था अब वो बेस 12 हो गया, इसलिए हमारा आंसर चेंज हो गया, क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया है। आज बेटा मैंने जो भी पढ़ाया है ऑल स्टूडेंट्स, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगली वीडियो में मैं और अच्छी तरह इनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।